दानवीर खरगोश की कहानी। बहुत समय पहले गंगा के किनारे एक हरा भरा वन था, जहां 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे। खरगोश, बंदर, सियार और ऊदबिलाव। चारों ही बड़े दयालु और परोपकारी थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करने और दान देने के लिए तत्पर रहते थे। उपोषित का संकल्प एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे उपोषित, बौद्धों का धार्मिक उपवास दिवस के दिन सर्वोच्च दान देंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि उस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। मित्रों की तैयारी सुबह होते ही सभी मित्र भोजन की तलाश में निकल पड़े ताकि जरूरतमंदों को दान कर सकें। ऊदबिलाव गंगा तट पर रखी 7 लाल मछलियां उठा लाया। सियार चुपके से एक घर से दही की हांडी और मांस का टुकड़ा चुरा लाया। बंदर पास के बाग से पके आमों का गुच्छा तोड़ लाया। लेकिन खरगोश के पास देने के लिए कुछ खास नहीं था। उसने सोचा कि घास पात का दान किसी को कैसे संतोष देगा, इसलिए उसने अपना पूरा शरीर दान करने का निश्चय किया। देवता की परीक्षा उसके इस महान संकल्प से पूरा ब्रह्मांड हिल गया और स्वर्गलोक के राजा शक, इंद्र का आसन भी तपने लगा। वे समझ गए कि धरती पर कोई असाधारण परोपकार हो रहा है। शक एक सन्यासी का रूप धरकर चारों मित्रों के पास पहुंचे और दान मांगा। ऊदबिलाव ने मछलियां दी, लेकिन शक ने लेने से मना कर दिया। सियार ने दही और मांस दिया, लेकिन शक ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। बंदर ने आमों का गुच्छा दिया, पर वह भी स्वीकार नहीं हुआ। अब शक खरगोश के पास पहुंचे और भोजन मांगा। महान बलिदान खरगोश ने बिना एक क्षण भी सोचे कहा, मुझे क्षमा करें, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं स्वयं को अर्पित कर सकता हूं। फिर उसने एक अंगीठी जलाने को कहा। जब अंगीठी जल उठी तो उसने पहले अपने रोमों को झटका ताकि उनमें बसे छोटे जीव न जल जाए। फिर वह बिना किसी डर के जलती हुई आग में कूद गया। लेकिन यह क्या, आग ने उसे जलाया ही नहीं। खरगोश अमर हो गया। शक भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा, हे खरगोश, तुम्हारी दानशीलता अतुलनीय है, इसे सदा याद रखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने चांद के पर्वत को अपने हाथों से मसलकर उसमें खरगोश की छवि अंकित कर दी। जब तक चांद रहेगा तुम्हारी कहानी अमर रहेगी। आज भी जब हम चांद को देखते हैं तो उसमें खरगोश की आकृति दिखाई देती है। यह उसी महान बलिदान की निशानी है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दानशीलता धन या वस्तुओं से नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और निस्वार्थता से होती है। तो अगली बार जब चांद को देखो, खरगोश की महानता को याद जरूर करना।